ओके, शो दैट m माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू शो दैट m माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ m माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ m रेज टू 21 माइनस वन एंड m रेज टू 22 माइनस वन। कैसे प्रूव करोगे? यहां पर आपका दो चीज गिवन है, आपको शो करना है। आपका लेट्स से यह आपका f ऑफ x है, m लाइक f ऑफ m कंसिडर कर लो, f ऑफ m इज m रेज टू 21 माइनस वन, और दूसरा आप कर लो g ऑफ m इज m रेज टू 22 माइनस वन। यू हैव टू शो दैट m माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब ये क्या हुआ आपका डिवाइजर। नाउ m minus 1 will be factor of m minus 1 will be factor of m square minus 1, or you can say m minus 1 will be factor of f of m and g of m, factor of f of m and g of m if क्या आएगा, लास्ट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड, सिमिलर टाइप है। ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइजर को आपको इक्वल टू 0 पुटअप करना है, फिर जो वैल्यू आया m का वो वैल्यू किसमें पुटअप करना है, f ऑफ x और g ऑफ x के फंक्शन में। और वो क्या आना चाहिए, फैक्टर होने के लिए क्या आना चाहिए, g ऑफ हाँ g ऑफ 1 आपका 0 होना चाहिए। इफ f ऑफ, अब देखो इसको अगर हमने 0 पुटअप किया तो m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इफ m minus 1 equals 0 then minus 1 will go on the right hand side, m will be equal to 1, तो f of 1 it will be factor of f of m and g of m if f of 1 equals 0 and g of 1 is also equal to 0। समझ में आया इतना पार्ट? ये पार्ट सबको समझ में आया? आगे बहुत इजी है, सिर्फ इतना पार्ट अगर आपको समझ में आया ना तो आगे इट इज वेरी इजी। समझा आपको? और एक बार समझा दो, अगर ये आपका f ऑफ x है, फंक्शन आपका क्या है, डिविडेंड है, और बाहर कुछ एक डिवाइजर है, लेट्स से x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए या फिर x माइनस टू, x माइनस टू आपका डिवाइजर है, तो आपका यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये x माइनस टू है ना, x माइनस टू को 0 पुटअप करो, कितना आएगा, 2 आएगा, x इक्वल्स 2 आएगा। तो इसका जो रिमाइंडर है ना, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, f ऑफ 2, जो भी इधर फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इक्वल्स 2, f ऑफ 2। अब देखो अगर आपका यहां पर कोई भी फंक्शन है, लाइक f ऑफ x का वैल्यू समझ लो, f ऑफ x का वैल्यू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे कुछ भी मैंने अपने मन से लिखा। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं यहां पर पुटअप करता हूं, इसे सॉल्व करता हूं, इसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या आएगा, इसमें 2 पुटअप करके जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? दिस इज विच थियरम, रिमाइंडर थ्योरम। ये वाला जो थ्योरम है आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, प्रूफ नहीं करना है। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड। बस ये अंडरस्टैंड करने में भी काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। यस है ना, सिर्फ थ्योरम अंडरस्टैंड करना है। क्या है, सिंपल है। अगर यहां पर आपका फंक्शन है, ये आपका डिवाइजर है, डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुटअप करो तो x का वैल्यू जो आया वो वैल्यू इसके अंदर पुटअप करो, वही आपका रिमाइंडर आएगा। अभी कितने जन को समझा? ओके। अब अगर रिमाइंडर f ऑफ 2 का वैल्यू अगर 0 आया, अब अगर रिमाइंडर आपका f ऑफ 2 का वैल्यू अगर 0 आया तो मतलब क्या हुआ, दिस विल बी द फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या, जैसे अगर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं, लाइक इफ इट इज 24 एंड इफ आई राइट 3 ओवर हियर, व्हाट विल बी माय रिमाइंडर ओवर हियर, व्हाट विल बी माय रिमाइंडर, हाँ सरस्वती, what will be my remainder? I want remainder. रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब भी रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब क्या हुआ,
3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। अगर यहां पर 25 होता, 25 होता तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा? नहीं आएगा, आएगा आपको रिमाइंडर 1। अगर रिमाइंडर आपको 0 के अलावा कुछ और नंबर आता है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। समझ में आया? तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं आपको पता है। अगर ये फंक्शन है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुटअप करो, x का वैल्यू जो आया वो वैल्यू आपके फंक्शन में पुटअप करो, वही आपका रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका फैक्टर है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो ये डिवाइजर आपका फैक्टर हुआ ना। और अगर रिमाइंडर कुछ आया तो ये फैक्टर नहीं है, लेकिन रिमाइंडर तो मिलेगा, डायरेक्ट रिमाइंडर मिलेगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? दिस देखो, क्वेश्चन क्या है? शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। समझ में आ रहा है? m-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। इसका फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, ये आपको शो करना है। तो कैसे शो करोगे? ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है। तो जो डिविडेंड है उसे फंक्शन लिख दो, f ऑफ m g ऑफ m। ये दोनों डिविडेंड है ना, बराबर। ये हमने किस में लिखा? डिविडेंड में लिखा। इसके बाद ये m-1 जो है, m-1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस टू। m-1 विल बी फैक्टर ऑफ f ऑफ m एंड g ऑफ m when f ऑफ 1 का वैल्यू 0 होगा। मतलब यहां पर अगर मेरा f ऑफ x है तो f ऑफ m अगर पुटअप करता हूं, अगर यहां पे 0 आया तो मतलब ये क्या होगा? फैक्टर होगा ना। तो यहां पर भी f ऑफ 1 का वैल्यू अगर 0 हुआ तो ये फैक्टर हो जाएगा, और g ऑफ 1 भी अगर 0 हुआ तो ये जो है इसका फैक्टर होगा। कितने जन को समझा? समझा कि नहीं समझा ना? हेलो, तुम आके समझाओ फिर। हाँ, समझा अभी? पक्का? लेट्स सी। अब देखो, अगर f ऑफ 1 और g ऑफ 1 का वैल्यू अगर 0 आता है तो मतलब क्या हुआ? m-1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस एंड m-1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस एज वेल, राइट? तो लेट अस चेक f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आता है। आपके पास f ऑफ m क्या है? m रेज टू 21 माइनस 1। तो f ऑफ 1 क्या आएगा? 1 रेज टू 21 माइनस 1 विच इज 1 माइनस 1 विच इज 0। हो गया 0। तो मतलब क्या हुआ? m-1 is a factor of, therefore m-1 is a factor of m raised to 21 minus 1. हाँ, 1 raised to 21 ना, 1 raised to 1, 1 raised to 2 कितना होता है? 1 raised to 3, 1 raised to 5, 1 raised to 10, so 1 raised to 21, 1। ठीक है, तो 1 ही हुआ ना, तो 0 ही होगा। m-1 will be the factor। सिंपल है। सिमिलरली अब ये भी चेक कर लेते हैं, g ऑफ m आपका क्या है? m रेज टू 22 माइनस 1। तो g ऑफ 1 चेक करो कितना आएगा? 1 रेज टू 22 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, आंसर इज 0। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, m-1 is a factor of 22 minus 1। That's it. Simple। समझा? लिखो फास्ट। चलो नेक्स्ट, if x minus 2 and x minus half both are the factors of this polynomial, then show that m and n both are this। अब देखो, आपका यहां पर डिवाइजर क्या है? ये दोनों डिवाइजर है। both are the factors of this, मतलब ये आपका क्या है? डिविडेंड है। मतलब इससे जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप उसे क्या रखो? f ऑफ x रखो। f ऑफ x क्या है? nx स्क्वायर माइनस f 5x प्लस m। ठीक है, और यहां पर ये दोनों क्या है? दे बोथ आर फैक्टर्स। नाउ सिंस x माइनस 2 एंड x माइनस हाफ आर द फैक्टर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है, आर दी, ये दोनों क्या है? फैक्टर है किसके? f ऑफ x के। देयरफॉर f ऑफ what will be equal to 0? Raise your hands। f ऑफ x जो है आपका वो है फंक्शन। दिस आर द टू डिवाइजर। देखो सिंपल है, अगर यहां पर मैं रखूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर डिवाइजर और डिविडेंड लिखो तो समझ में आ जाएगा।
अगर यहाँ पर है nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m और यहाँ पर डिवाइजर है ये, और इन्होंने बोला है कि रिमाइंडर इनका जो है 0 है। रिमाइंडर क्या है? 0 है ना। क्यों रिमाइंडर 0 है? वाई रिमाइंडर इज 0? हसनैन कहाँ? रिमाइंडर में मुझे 0 कैसे मिला, पता चला? रिमाइंडर इज 0। सरस्वती दिया है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर 0 है, कहाँ दिया है? हसनैन हाँ बोलो। करेक्ट करेक्ट, इट इज गिवन x minus 2 एंड x minus half both are factors of this ना। अगर x minus 2 इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो f of what will be equal to 0? हाँ, इसे अगर हम 0 पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। तो f of 2 will be 0। समझा? समझा? पक्का? हाँ, तो f of 2 will be 0 and f of one more thing will be equal to 0. Raise your hands. x minus 2 and x minus half both are factors of this ना। Raise your hands. f of what will be equal to 0? क्या हुआ? अरे यहां पर अभी यहाँ पर x minus 2 जब आपका फैक्टर था तो इसे अगर हमने 0 पुटअप किया तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2। तो वो f of 2 इसका जो रिमाइंडर होगा ना वो f of 2 होगा, और वो 0 है ना, तो इसीलिए f of 2 आपका 0 आया। थोड़ा सा घूमता है रास्ता, राइट? डायरेक्ट स्ट्रेट रास्ता नहीं है, ऐसे ऐसे रास्ता है, ठीक है इसमें। हाँ, तो थोड़ा समझना है आपको बराबर से। अगर x minus 2 नहीं, x minus half भी फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर इसमें भी 0 आता है, तो f of what will be equal to 0? अरे हाँ बोलो, देखो श्लोक को भी आ गया। f of half is equals to 0। अरे अच्छी बात है ना, आ गया तो। हाँ हाँ ठीक है, तुमको भी आया था। समझा? इससे डिवाइड करेंगे तो अगर ये फैक्टर है तो मतलब f of half पुटअप करेंगे तो आपको 0 आ जाएगी। तो f of 2 will be 0 and f of half will also be 0। बराबर? तो बस सॉल्व करो अभी। Therefore अब f of x क्या है आपका? nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। f of 2 सॉल्व करो। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस m। f of 2 कितना होगा? आज नींद नहीं लेकर आए ना? हाँ, सोया नहीं आज दोपहर में, 4:30 से है तो। हाँ, f of 2 कितना होगा? कितना आएगा यहाँ पर? 0 दिया है ना यहाँ पर। f of 2 और f of half दोनों 0 होगा, तो ये 0 और इसे सॉल्व करोगे तो 4n माइनस 10 प्लस m। ठीक है, ये माइनस 10 इस तरफ ले लो तो 10 इक्वल्स 4n प्लस m। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 1। अगेन और एक चीज आपका 0 होगा, और एक चीज क्या 0 होगा? f of half भी 0 होगा। नाउ f of half इक्वल्स, इसमें पुटअप करो, n इंटू हाफ स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस m। बट f of half का वैल्यू कितना होगा? 0। वेरी गुड। इक्वल्स इट विल बी n by 4 माइनस 5 by 2 प्लस m। ये माइनस 5 by 2 इस तरफ आया तो 5 by 2 इक्वल्स n by 4 प्लस m। अब क्या करते हैं? आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अभी तक करवाया नहीं है ना? हाँ, -5/2 आएगा ना। ये -5/2 है ना, ये पूरा वैल्यू मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो साइन चेंज होगा ना, 5/2। ठीक है, अब क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 है ना, इसे नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं? 10 माइनस 4n विल बी इक्वल टू m। अगर 4n इस तरफ गया तो सो देयरफॉर m इक्वल्स 10 माइनस 4n। लेट्स से दिस एज 1। ठीक है, क्यों? अब ये m का वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तब आपको n का वैल्यू आ जाएगा। ये m का वैल्यू क्या है? 10 माइनस 4n ना।
n/4 प्लस m इज 10 - 4n, बराबर। ये 10 इस तरफ ले लो, 5/2 - 10 इक्वल्स n/4 - 4n। इसे सॉल्व करना है, आता है आप लोगों को सॉल्व करना फ्रैक्शन? क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा? कितने जन को समझा? इधर देखो, ये इक्वेशन आया था, ये भी इक्वेशन आया था। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो अननोन है, दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन दो अननोन होगा तो सॉल्व करके दोनों अननोन मिल जाएगा। तीन अननोन होगा तो तीन इक्वेशन की जरूरत है। एक अननोन होगा तो एक इक्वेशन की जरूरत है। समझ में आता है ये? जैसे कि अगर आपका इक्वेशन है x + 2 = 3, तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? क्यों? क्योंकि एक ही अननोन है ना, तो यू नीड ओनली वन इक्वेशन। अगर आपको बोला जाए x + y = 3, कैन यू फाइंड द आंसर ऑफ x एंड y? नहीं मिलेगा। पता नहीं ना, अब x का वैल्यू 1 हो सकता है, y का वैल्यू 2 हो सकता है, x का वैल्यू 2 हो सकता है, y का वैल्यू 1 हो सकता है, x का वैल्यू 4 हो सकता है, y का वैल्यू -1 हो सकता है। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट? देयर आर मेनी चांसेस। अब दो अननोन है तो दो इक्वेशन लगता है। अगर मेरे पास ये भी है x - y = 1, अगर ये दोनों इक्वेशन है तो आई कैन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ, सब्स्टिट्यूट करके। सब्स्टिट्यूट देखो ना, आप देखो इन दोनों में से कोई सब्स्टिट्यूशन करना है तो y का वैल्यू उस तरफ लेकर जाओ तो x = 3 - y होगा, बराबर। y उस तरफ गया तो x = 3 - y। ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करो। इस इक्वेशन में अगर पुटअप करेंगे तो 3 - y, x का वैल्यू 3 - y मैंने पुटअप किया, ये -y = 1, तो 3 - 2y = 1। 1 इस तरफ ले लो, 3 - 1 = 2y, 2 = 2y, y = 1, बराबर। तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन लगता है, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन लगता है, तीन अननोन के लिए तीन इक्वेशन, चार अननोन के लिए चार इक्वेशन। सिर्फ उतने इक्वेशन चाहिए। अगर आपके इक्वेशन में चार अननोन है तो चार इक्वेशन लगेंगे, बराबर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा कि नहीं? होगा ना। दो इक्वेशन दो अननोन है तो आंसर मिल ही जाएगा, m और n का वैल्यू कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये एक इक्वेशन था ना, तो इसके अंदर मैंने m इक्वल्स लिखा, ये 4n इस तरफ लिया, 10 - 4n = m, तो m का वैल्यू 10 - 4n। चलो ये वैल्यू हम इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे और n या m का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, इक्वल आएगा वहां पर, इक्वल आएगा वहां पर, ठीक है। m का वैल्यू 10 - 4n ना, हाँ, n का वैल्यू 10 - 4n। अब इसे सॉल्व करना है। अब ये 10 इस तरफ आएगा तो -10, हाँ, और बाकी ये दोनों राइट साइड में ही है एज इट इज। अब 5/2 - 10 सॉल्व करना है तो क्या करोगे, ये 10/1 हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, तो क्या करोगे, ये 5/2 माइनस इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 20/2। इन दोनों के भी डिनोमिनेटर में सेम नंबर होगा तो सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। n/4 माइनस ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16n, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब दोनों का कॉमन डिवाइजर है, 5 - 20 इज -15, और ये दोनों का भी कॉमन डिवाइजर है, n - 16n इज -15n, बराबर। समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये -15/2 और ये -15/4, पहले तो दोनों का माइनस माइनस कैंसिल, 15 भी कैंसिल होता है, बिकॉज ये 15 अगर इस तरफ आया तो डिनोमिनेटर में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इवन 15 एंड 15 कैन बी कैंसिल। ये 4 अगर इस तरफ आया तो न्यूमरेटर में आएगा, यस और नो, वो भी कैंसिल हो सकता है, तो 2 एंड दिस कैन बी कैंसिल, ये बचा 2, तो अभी सिर्फ 2 बचा, ये 2 इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, 2 = n, सो देयरफॉर n = 2। समझा?
n का वैल्यू क्या आया 2. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ n एज 2 इन एनी इक्वेशन, इसमें पुटअप करो. नाउ सिंस m इक्वल्स 10 minus 4n, so 10 minus 4 into 2, 10 minus 8, so m ये भी क्या आ गया 2. आपका रिक्वायर्ड क्या था, therefore m equals n equals 2. Got it? Okay, see over here, next one. If p of x equals 2 plus 5x and then p of 2 plus p of minus 2 minus p of 1. Very simple. सिर्फ पुटअप करके सॉल्व करके लिखना है. करोगे खुद से. p of x आपको गिवन है, आपको ये सॉल्व करके बताना है कितना आएगा. साथ में ही सॉल्व करना है. आपको p of x गिवन है, p of x is given as 2 plus 5x, right? So what they have asked, p of 2 plus p of minus 2 minus p of 1 equals, p of 2 क्या आएगा 2 plus 5 into 2 plus p of minus 2 क्या होगा 2 plus 5 into minus 2 माइनस, अब माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाओ. p of 1 will be 2 plus 5 into 1. बस इसे सॉल्व करना है और आपको आंसर लिखना है. ठीक है, देख लो. पता है मुझे कुछ ना कुछ आधे बच्चे तो गलत करेंगे. 5 into 2 10 plus 2 5 into minus 2 क्या होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा यहाँ पर प्लस 10. यस और नो भूमिका. 5 और माइनस 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, रुको ना. 5 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, तो बड़े नंबर का साइन आएगा ना. आज लोग यहाँ पे 10 plus 10 आएगा ना, है ना फिनियस. प्लस 10 बराबर है ना प्रिंस, क्यों देखो अभी कितने जन को नहीं पता है. हाँ बताओ क्यों माइनस. हाँ प्लस इंटू माइनस इज माइनस ना. हेलो, यहाँ पर ग्रेटर नंबर साइन नहीं लेना है. क्यों क्यों नहीं लेना है ग्रेटर नंबर साइन. हाँ मल्टीप्लीकेशन है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द साइंस. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 5 into 2 is 10, ये माइनस एज इट इज. 5 into 1 5, 5 plus 2 7. अब ये 2 plus 10 plus 2 minus 10 minus 7 plus 10 minus 10 कैंसल. 2 plus 2 is 4 minus 7 कितना आ जाएगा 3. बराबर बराबर बराबर. हाँ क्या आएगा -3. ठीक है, क्लियर है. चलो p of x आपको गिवन है, यू नीड टू फाइंड p of 5√3. आपको यहां पर p of 5√3 you need to find. Getting it? You need to find p of 5√3. तो x की जगह पे 5√3 रखना है. 2 into 5√3 होल स्क्वायर माइनस 5√3. x का वैल्यू अगेन 5√3 प्लस 5. समझा? कितने जन ने किया इसे? ठीक है. नाउ दिस विल बी 2 into 5√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 5√3 का होल स्क्वायर. हेलो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 हाँ 75. 5 का स्क्वायर कितना होगा 25. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ नहीं दिख रहा तो मल्टीप्लीकेशन है. √3 का स्क्वायर कितना होगा, समझा? नेक्स्ट स्टेप में वो 75 हो जाएगा. माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा बताओ. रेज योर हैंड्स इफ यू नो. करेक्ट. 5 into 5 कितना होगा, सेम ही है 25. √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 3. हाँ यस ना. अब ये प्लस 5 एज इट इज. नाउ 2 into 25 into 3 is 75. 25 into 3 is 75 plus 5. 2 into 25 150 minus 75 plus 5. 150 minus 75 75 plus 5.
आंसर इज 80। ये आंसर है, चेक कर लो। हाँ चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन बिलो। आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लास्ट टाइम था, वही है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म याद है, सम एंड प्रोडक्ट, वही करना है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉलिनोमियल। आपका क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 1। सो व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? आप लोगों को अगर याद है तो लाइक इफ ax² प्लस bx प्लस c अगर आपका पॉलिनोमियल है तो आपको सम एंड प्रोडक्ट क्या रिक्वायर्ड होता है? सम आपका बीच वाला वैल्यू लाइक b और प्रोडक्ट आपका a इंटू सी। ठीक है, ये आपने लास्ट ईयर में किया है, 8th ग्रेड में किया है। ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर था। ठीक है, हाँ करेक्ट, इतना याद है, करेक्ट। ये आपका चैप्टर था फैक्टराइजेशन, वही चीज रिपीटेड है। थोड़ा सा डिफिकल्ट किया इसमें रूट फ्रैक्शंस वगैरह डालकर। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। नाउ यहां पर आपका जो सम है, इसके लिए आपका सम एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा? देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड c का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, बराबर। तो आपका सम रिक्वायर्ड क्या होगा b ना, तो b क्या है 1। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्या होगा ac, मतलब 2 इंटू -1 विच इज -2। ठीक है, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये डायरेक्टली आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, दिस इज ओनली जनरल फॉर्म में कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द सम रिक्वायर्ड, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा दैट, प्रोडक्ट क्या रिक्वायर्ड होगा इसका और इसका प्रोडक्ट 2 इंटू -1 तो -2। तो चलो अब बताओ आप मुझे कि यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स वेयर द प्रोडक्ट इज -2 एंड द सम इज 1। टेल मी द नंबर्स, रेज योर हैंड। हाँ बोलो। 2 and -1 you are saying. 2 into -1 is -2, 2 minus 1 is 1, करेक्ट, बराबर है। तो अब सॉल्व कैसे करोगे? यहां पर ये 2x² एज इट इज 2x², अब यहां पर प्लस x है, राइट। ये 2 and -1 आया आपको, तो प्लस x के लिए आप क्या लिखोगे 2x minus x। 2x minus x is x ना, इनका सम 1 आना चाहिए, आया ना, और ये -1 एज इट इज। अब क्या करोगे, इन दोनों का जोड़ी बनाओ और उसमें से कॉमन निकालो। किया है ना लास्ट टाइम, याद आ रहा है? ओके, इन दोनों में आपका 2x कॉमन, सो x प्लस 2। इन दोनों में -1 कॉमन, नहीं x प्लस 1 आएगा, और इन दोनों में -1 कॉमन, तो आपका x प्लस 1 अगेन। समझा यहाँ तक? समझा? समझा या नहीं समझा? -x -1 में -1 कॉमन लिया तो -1 इंटू x इज -x, -1 इंटू +1 इज -1। इन दोनों में मैंने 2x कॉमन लिया तो 2x इंटू x इज 2x² एंड 2x इंटू 1 इज 2x, बराबर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 इज कॉमन, तो इन दोनों को कॉमन ले लो। तो इधर से क्या बचा, इधर से क्या बचा, इधर से बचा 2x, इधर से बचा -1। दैट्स योर आंसर। चलो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। 2m² प्लस 5m माइनस 3 प्लस 5m माइनस 3। अब इसमें सम एंड प्रोडक्ट क्या रिक्वायर्ड है? व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? करेक्ट, प्रोडक्ट कैसे -1, 2 - 3। बेटा AC का मल्टीप्लीकेशन बोला है ना, हाँ क्या आएगा, क्या आएगा? हाँ -6। 2 and -3 का मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट्स इट। अब इसे पुटअप करो यहाँ पर, तो व्हाट यू गेट 2m²। अब यहाँ पर प्लस 5m है तो ये दोनों वैल्यू पुटअप करो, प्लस 6m माइनस m माइनस 3। गेटिंग इट? हाँ, इन दोनों में m कॉमन, इन दोनों में -1 कॉमन,
तो इन दोनों में इफ आई टेक 2m एज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? m+3 बराबर। और इन दोनों में इफ आई टेक -1 कॉमन, यू गेट m+3। समझा? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? m+3 इज कॉमन, बराबर ना? तो व्हाट इज लेफ्ट? 2m। दैट्स योर आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट वन, व्हाट यू हैव? 12x² प्लस 61x प्लस 77। इतना बड़ा बड़ा नंबर है, बराबर। कोई टेंशन नहीं लेना है, इजीली नंबर मिल जाएगा। नंबर मिला किसी को अभी तक? हाँ, नहीं, दो नंबर जो फाइंड करना है। हाँ, देखो अभी कैसे करना है। इसमें पहले तो आपका सम एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड? रेज योर हैंड फर्स्ट। व्हाट इज द सम एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? भूमि, हाँ बोलो। सम रिक्वायर्ड इज करेक्ट एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज, हाँ 12 इंटू 77 जो भी आएगा, राइट? ये आपका सम रिक्वायर्ड है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। 12 7s आर 84, बराबर ना? हाँ 8, 12 7s आर 84, 84 प्लस 8 इज हाउ मच? एक मिनट, 12 7s आर 84, 84 प्लस 8 92। तो आपको प्रोडक्ट चाहिए 924 एंड सम चाहिए 61। अब ये नंबर ढूंढेंगे कैसे? बहुत ही दिक्कत है। कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पर आपने किया क्या? 12 इंटू 77 किया ना, इसका ही आंसर आता है 924, बराबर। आपको एक ही अप्लाई करना है, एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई, सेम नंबर से करते जाना है। यू गेट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और जो कॉम्बिनेशन आएगा, जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे उसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको 61 दे सकता है। पहले तो क्या ये दोनों मिलाकर आपको 61 दे सकता है? 7 - 2 इज 5, 7 - 1 इज 5, तो आंसर आएगा नहीं। 7 - 2 इज 5, 7 - 1 इज 6, तो 65 आएगा। तो माइनस करने पे तो नहीं आएगा, 61 नहीं आ रहा है। तो क्या करो, इसे एक बार डिवाइड, इसे एक बार मल्टीप्लाई, या फिर इसे एक बार डिवाइड, इसे एक बार मल्टीप्लाई, सेम नंबर से करना है। अगर मैंने इसे 7 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा कितना? 11। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 12 7s आर 84। तो क्या 84 और 11 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सेम नंबर आएगा, 924 ही आएगा, ठीक है। अब 84 और 11 क्या आपको 61 लाकर दे सकता है? नहीं लाकर दे सकता। अब क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 42। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा 924 ही। अगेन यू गॉट 2 मोर नंबर्स। जो नंबर चाहिए वो नंबर से करते जाओ, समझ में आया? डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते जाएगा, कॉम्बिनेशंस आपको मिलते जाएगा। जो कॉम्बिनेशन मिला है, क्या इससे आपका काम होता है? आपको वही चेक करना है। 42 और 22 से क्या आपको 61 मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ और करते हैं, इसको फिर से 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 21। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 44। क्या इससे काम होगा? इससे भी काम नहीं होता, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 7। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4s आर 12, 3 4s आर 12 13। इससे काम होगा? इससे भी नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6s आर 12, 2 6s आर 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या इससे काम होगा? नहीं। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2। मिला। तो ऐसे आपको ढूंढते जाना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस तरीके से मिलेगा। कौन सा? नहीं समझ में आना, इतना तो समझ में आएगा ना, इन दोनों का सम या इन दोनों का डिफरेंस 61 आता है क्या? यही चेक करना है आपको। अब एक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उससे भी नंबर नहीं मिलेगा बराबर से, इतना जल्दी नहीं मिलेगा जितना आपको इस फास्टेस्ट मेथड इज दिस, ठीक है। नाउ 28 and 33 आर द टू नंबर्स, 28 and 33 आर द टू नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर लिखो 12x² प्लस, अब 61x है, 28 and 33 है, तो क्या करो
कोई एक ले लो यहाँ पर 33x प्लस 28x प्लस 77, ठीक है। इन दोनों और इन दोनों में कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में व्हाट विल बी कॉमन? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इन दिस टू? 3x. 3x is the highest common factor. तो 3x into what is 12x square? 3x into 4x. 3x into what is 33x? 3x into 11. Got it? समझा? इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 7 into what is 28x? 4x. 7 into what is 77? क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? तो अब काम हो गया। अब क्या करोगे? 4x plus 11 you will take it as common. बचेगा क्या? That's your answer. Next question, 3y square minus 2y minus 1. Now what is the sum and product required? और प्रोडक्ट? करेक्ट। सम रिक्वायर्ड है -2 एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है -3। ओके, चलो देखो यहाँ पर आई विल कंप्लीट इट, जिनका नहीं हो रहा है देख लो। 3y स्क्वायर, अब आपके पास जो दो नंबर है 1 एंड -3y, सो यू कैन राइट -3y प्लस y -1। सबने ऐसे ही लिखा है या इसका उल्टा लिखा है? उल्टा लिखा है। मैं उल्टा लिख के सॉल्व करूं? ये y इधर लिख के -3y इधर लिख के सॉल्व करूं कि ऐसे रख के सॉल्व करूं? ठीक है, दोनों मेथड से करके बता दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 3y स्क्वायर प्लस y -3y -1, ठीक है, इधर उल्टा लिख दिया। कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा। दोनों से आंसर अलग अलग आएगा? नहीं, सेम ही आएगा, ठीक है। इन दोनों में इफ आई टेक 3y एज कॉमन यू गेट y -1। इन दोनों में +1 इज कॉमन y -1। इन दोनों में 3y इज कॉमन, नहीं, इसमें y कॉमन 3y + 1। इन दोनों में -1 कॉमन 3y + 1, बराबर। अब इन दोनों में y -1 इज कॉमन, सो 3y + 1 इज लेफ्ट, बराबर। इन दोनों में 3y + 1 इज कॉमन, तो y -1 इज लेफ्ट। समझ में आ रहा है? दोनों में आंसर अलग अलग है, सेम ही है, बस उधर इधर लिखा है। समझ में आ रहा है? आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा दोनों में। √3x² + 4x + √3। अभी देखो यहाँ पर एवरीवन, व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड ओवर हियर? व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड ओवर हियर? हाँ बताओ श्लोक। सम रिक्वायर्ड इज 4, ओके। प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इज, बोलो, परफेक्ट, बराबर। √3 × √3 बराबर, दैट इज 3। अब दो नंबर भी बता दो, What are the two numbers where the product is 3 and the sum is 4? 3, 1. 3 × 1 is 3, 3 + 1 is 4। चलो ये तो लिख दिया, उसके आगे नहीं समझ में आ रहा है। कितने जने? इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ किया यहाँ तक, इसके आगे किया, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन है? और भी कुछ कॉमन है? √3 इज कॉमन, √3x इज कॉमन। देखो ना, बताता हूँ। √3 × √3 इज हाउ मच? तो बस √3x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर आ जाएगा √3। इन दोनों में क्या कॉमन है?
हाँ परवेश, क्या कॉमन? यहां पर मैं बाहर क्या लिखूं? एक्स प्लस रूट थ्री। हाँ, 1 प्लस 1, बराबर ना? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ बोलो, इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ बोलो। परफेक्ट, श्लोक आज पढ़ने लग गए हैं। एक्स प्लस रूट थ्री, हाँ एक्स प्लस रूट थ्री कॉमन है, तो बचेगा क्या? श्लोक बताओ। चलो ये अभी थोड़ा सा सही करके बताओ। चलो वेरी गुड, तालियां श्लोक के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओके चलो क्लियर है? हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, देखो जब भी आपको फ्रैक्शन होगा तो आप क्या कर सकते हो, या तो वो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो बाहर कॉमन लेके भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में नहीं लिया तो भी हो जाएगा, बिकॉज हाफ इंटू 4 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट? ठीक है, अगर आपको इजी करना है तो क्या कर सकते हो, इन सब में अगर मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, क्या लिया? 1/2 कॉमन ले लिया। या तो चलो अगर आपको थोड़ा और इजी करना है तो एलसीएम पता है आप लोगों को, इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो सबके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो करो पहले सबके डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -6x/2, ये हो जाएगा 8/2। इतना समझ में आता है सबको? हाँ, अब क्या करो, सब में 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। हाँ सिंपल हो गया ना? तो नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस इजी, सम एंड प्रोडक्ट से अभी हो जाएगा। अभी मुझे बताओ सम एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें? व्हाट इज द सम एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? श्लोक, सम कितना? थोड़ा और सोच के बताओ, सोच के बताओ। रेज योर हैंड। फिनियस, बीच वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वही आपका सम रिक्वायर्ड है। प्रिंस, बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट 6। दिस इज वेरिएबल, दिस इज कोफिशिएंट। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है ही नहीं, ये खुद कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कोफिशिएंट कब होता है? जो वेरिएबल के बाजू में होता है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल के बाजू में जो है वो क्या है? कोफिशिएंट। वेरिएबल के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1, एंड देन 1 इज द कोफिशिएंट। तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वही आपका सम रिक्वायर्ड होता है। तो अब बताओ क्या है सम रिक्वायर्ड? हाँ क्या बात है। आज क्या माउंटेन ड्यू? हाँ आइए सर। हाँ, सम रिक्वायर्ड इज -6 एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्या होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड? अफान, आपका दोस्त पढ़ने लग गया, आप भी पढ़ने लगो। व्हाट इज द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड इन दिस? हाँ श्रेनेश, हाँ 8। अब 2 नंबर बताओ, वेयर द सम इज -6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। 4 और 2 आएगा। चलो ये परवेश ने बोला है और ये शिवम ने बोला है, कौन बोलता है कौन सही है?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 1/2 x square, अब minus 6x, you will write it as minus 4x minus 2x plus 8. अब इसे आप ग्रुपिंग करोगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या बात है, सब बराबर आंसर दे रहा है. हाँ, x, इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा? चलो श्लोक बताओ. अरे इन दोनों में x कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 4. किधर माइनस? क्या स्क्वायर? हाँ, प्रिंस ने फिनियस. इन दोनों में आपका x कॉम, इसमें x आएगा और इसमें -4 इज लेफ्ट. आराम से. ओके, नाउ इन दोनों में व्हाट इज कॉमन? इन दोनों में -2 इज कॉमन. बचेगा क्या? x -4. समझा? हाँ, ओके, ठीक है. हाफ. अब इन दोनों में x -4 इज कॉमन एंड दिस इज x -2. आपका आंसर ऐसे होगा, या तो किसी एक में हाफ मल्टीप्लाई करके लिखा होगा. आंसर क्या है? हाँ, हाँ, -1. तो किसी एक में ये हाफ जो है मल्टीप्लाई करके लिखा होगा. आपने ये लिखा तो भी फुल मार्क्स आएगा. इसमें अगर समझ लो इसमें मल्टीप्लाई किया हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? x/2 -2, और ये x -2. ये भी करेक्ट है, ठीक है. और अगर ये हाफ इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये x -4 होगा, और ये हाफ अगर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो x/2 -1. ये भी आंसर करेक्ट है. ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. तीनों में से कोई भी एक आंसर लिखो, पूरा मार्क्स मिलेगा.